हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, है मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आईपीसी सेक्शन 96 भारतीय दंड संहिता की धारा 96 की बात कर रहे थे। धारा 96 ये बोलती थी भाई जो प्राइवेट डिफेंस है उसके अधिकार के बारे में जो बताती थी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 97 धारा 97। देखिए, धारा 97 जो है वो बैरेक्ट में क्या बोलता है, बैरेक्ट में एक बार देख ले, बुक में देखें कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखिए, पढ़े इसमें एक बार कि भाई क्या बोलता है कि धारा 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, उनको छोड़कर हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि, यानी सेक्शन जो 99 है उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, उनको छोड़ करके जो है हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि, बुक में देखें, फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने और किसी अन्य के शरीर की रक्षा करें। एक बार फिर से देखें, फर्स्ट पॉइंट, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करें। और सेकंड पॉइंट देखिए कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा में आने वाले अपराध है या इनका प्रयत्न ही क्यों ना हो, अपनी या अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे स्थावर हो या जंगम उसकी प्रतिरक्षा करे। यानी सेक्शन 97 जो है उसमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं बैरेक्ट में। तो अब हम देखें, इसको समझते हैं। ये तो थी लीगल लैंग्वेज, और अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें एक बार कि भाई देखिए सेक्शन 97 है वो ये बोलता है कि भाई जो आगे का जो सेक्शन दिया गया है सेक्शन 99 धारा 99 उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य करता है, प्रतिरक्षा करता है, तो जो है उसको पूरा अधिकार है कि भाई वह अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन धारा 99 में जो रिस्ट्रिक्शन है, कुछ अपवाद मान सकते हैं, उनको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति जो है अपने शरीर की या दूसरे शरीर की या अपनी संपत्ति की या दूसरे शरीर की अगर प्रतिरक्षा करता है तो वह उसमें जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पर धारा 97 जो है उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो प्रतिरक्षा जो है आपके शरीर की भी हो सकती है और आपके शरीर के साथ साथ जो है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी हो सकती है। यानी खुद के शरीर की भी, ह्यूमन बॉडी, और खुद के शरीर के साथ साथ जो है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा हो सकती है। देखिए, एक एग्जांपल से देखें, खुद के शरीर की प्रतिरक्षा इस प्रकार कि भाई आप पर अगर कोई हमला करता है तो आप अपने खुद को बचाने के लिए जो कोई आप एक्ट करते हैं, तो अपनी रक्षा करते हैं, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 97 ये बोलता है कि भाई अगर खुद की प्रतिरक्षा के साथ साथ दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा किस प्रकार की जाएगी। देखिए, सेक्शन 97 में ये बताया है कि भाई खुद के शरीर के साथ साथ दूसरे के शरीर के, यानी एक एग्जांपल देखें कि भाई आप कहीं पर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि भाई कोई अन्य व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति पर हमला कर देता है, उसको मारने लग जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सोचते हैं आप कि भाई उसका बचाव करने का सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई उसको बचाया जाए और आप उसको बचाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो है पूरा अधिकार दिया गया है कि भाई आप खुद के शरीर के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखें कि भाई आपको जो है खुद की संपत्ति, खुद की प्रॉपर्टी के साथ साथ जो है किसी अन्य व्यक्ति की जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी रक्षा करने का भी अधिकार है। देखिए, एक बार लीगल लैंग्वेज में देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि भाई यानी रॉबरी हुआ, लूट हुआ, चोरी हुआ, क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, आपराधिक अत्याचार हुआ। देखिए, ये जो ऐसे कार्य हैं कि भाई आपकी संपत्ति पर और अन्य की संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति करता है, अगर देखिए करने के साथ साथ जो है अगर कोई प्रयत्न भी करता है, तो जो है धारा 97 जो है, धारा 97 जो है आपको ये अधिकार देती है कि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। यानी नॉर्मल शब्दों में हम समझे कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी खुद की प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई लूट करता है, चोरी करता है, रिश्ती करता है, आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास अगर करता है, तो आप उसका बचाव कर सकते हैं। लेकिन खुद की संपत्ति के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य की संपत्ति पर अगर कोई चोरी करता है, लूट करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, तो आप जो है उस दूसरे की संपत्ति की भी, प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझे कि
भाई आप जो है मार्केट में खड़े हैं और कोई व्यक्ति जो है किसी की बाइक में चाबी लगाकर जो है उसका प्रयास कर रहा है कि प्रयत्न कर रहा है कि भाई उस बाइक को चोरी करने का प्रयास कर रहा है, तो आप जानते हैं कि भाई ये बाइक जो है उसकी है, आपके किसी फ्रेंड की मान लेते हैं, आप जानते हैं कि भाई ये बाइक अपने फ्रेंड की है, तो जो है आप उसको जो है बचाने का प्रयास करते हैं, बचा लेते हैं। तो आप जो है आपको यहाँ पे जो 97 सेक्शन है उसमें अधिकार है कि भाई किसी अन्य की प्रॉपर्टी पर भी जो है आप अधिकार कर सकते हैं और उसकी रक्षा कर। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो था हमारा कि भाई आप जो है खुद के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति की भी जो रक्षा कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल जो हमने देखा बाइक वाला, उसमें यह बताया गया कि भाई खुद की संपत्ति साथ साथ आप जो है दूसरे की संपत्ति, दूसरे की प्रॉपर्टी को की भी रक्षा जो है कर सकते हैं। ये सेक्शन 97 जो आईपीसी का भारतीय दंड संहिता की धारा जो 97 है वो आपको ये पूरी तरह अधिकार देती है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का जो है आपका ही होना आवश्यक है। और सेकंड सवाल ये है कि भाई क्या वो संपत्ति, क्या वो प्रॉपर्टी जो है स्थावर या जंगम यानी मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि भाई प्रॉपर्टी जो है खुद के साथ साथ दूसरे की भी हो सकती है। और सेकंड आंसर हमारा ये होगा कि भाई वो संपत्ति जो है स्थावर भी हो सकती है और जंगम भी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, यानी आपकी और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अगर कोई लूट करता है, चोरी करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, आपराधिक अत्याचार करता है या ये सब करने का प्रयत्न करता है, तो जो है आपका अधिकार है कि भाई आप जो है उसकी रक्षा कर सकते हैं। यानी आपको 97 का जो है पूरी तरह प्रोटेक्शन मिलेगा कि भाई आप जो है किसी अन्य व्यक्ति की भी शरीर की या फिर प्रॉपर्टी की रक्षा अगर करते हैं तो आपको ये 97 सेक्शन जो है धारा 97 जो है आपको पूरी तरह अधिकार देती है कि भाई आपका उसका बचाव जो है आप उसका बचाव कर सकते हैं। देखिए समझ गए होंगे कि भाई आप जो धारा 97 जो है वो जो है केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। यानी सेक्शन 97 ये बोलता है कि भाई जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वो केवल ह्यूमन बॉडी तक ही सीमित नहीं है, मानव शरीर तक ही सीमित नहीं है, वह शरीर और संपत्ति के साथ शरीर के साथ साथ जो है संपत्ति पर भी लागू होती है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है 97 जो सेक्शन है धारा 97 में है वो शरीर और संपत्ति दोनों पर अप्लाई होगा और खुद के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। यानी शरीर खुद का भी होगा और शरीर दूसरे का भी होगा और संपत्ति खुद की भी होगी और संपत्ति प्रॉपर्टी जो है किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। यहाँ पर जो है वो जरूरी नोट डाउन करने वाली बात ये है कि भाई फर्स्ट पॉइंट शरीर के साथ साथ जो है संपत्ति की भी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसको कर सकते हैं। अब बात आती है शरीर। देखिए शरीर में जो है दो पार्ट हम डिवाइड कर देते हैं, खुद का शरीर भी और दूसरे का शरीर भी। अब बात करते हैं संपत्ति की, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में भी यही खुद की प्रॉपर्टी भी और दूसरे की प्रॉपर्टी भी। अब प्रॉपर्टी में ये बात आती है कि भाई स्थावर संपत्ति होगी या जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या फिर हम माने इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए शरीर जो है वो खुद का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। प्रॉपर्टी जो है वो खुद की भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। प्रॉपर्टी जो है स्थावर भी हो सकती है और जंगम भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी। देखिए ये जो हम सेक्शन 97 में जो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है शरीर और संपत्ति पर जो है किस प्रकार अप्लाई होगा, किस प्रकार लागू होगा। देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति। देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई मूवेबल और इमूवेबल, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर किसी प्रॉपर्टी को मूव कर सकते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरी हम बात करें कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको जो है हम मूव नहीं कर सकते। देखिए ये जो है वो हमारे टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो संपत्ति का संवरण, संपत्ति का स्थानांतरण जो एक्ट है उसमें जो हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि भाई स्थावर संपत्ति क्या होती है, जंगम संपत्ति क्या होती है। अब जो हमारा 98 सेक्शन जो आगे इसी टॉपिक में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो कंटिन्यू रहेगा वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सेक्शन 98 और सेक्शन 96 और 97 जो है एक बार अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। सेक्शन 96 जो है वो ये बोलता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो है वो किस प्रकार लागू होंगे। सेक्शन 97 जो है वो ये बोलता है कि भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो है, प्राइवेट डिफेंस के राइट्स जो है वो किस किस पर
लागू होंगे, वो लागू होंगे शरीर पर और संपत्ति पर। शरीर जो है वो खुद का भी और दूसरे का भी, संपत्ति जो है वो खुद की भी और दूसरे की भी। और ओके फ्रेंड्स, देखिए हम नेक्स्ट पार्ट हम सेक्शन 98 से कंटिन्यू